लोकसभा में इनका आया था, इन्होंने बोला था हम 1 लाख रुपए दे देंगे और बहुसंख्यकवाद के लिए जगह नहीं है। तो कुछ पार्टीज तो कह रही हैं कि हम 370 को बहाल कर देंगे, जो कि हाथ में नहीं है। लेकिन जैसे चुनावी नतीजे आए थे लोकसभा के, क्या लग नहीं रहा यही नैरेटिव चलेगा? और जहां एक पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए, एक राष्ट्रवादी सरकार चाहिए, सशक्त सरकार चाहिए, उसके अंदर न घुस जाए। देखिए, भारत की जनता को यह तय करना है। अभी आपने सिर्फ मात्र 233 सीटें देके ये सोचा था कि एक विपक्ष जो है वो मजबूत होना चाहिए, एक अच्छा विपक्ष होना चाहिए। आज 3 महीने भी नहीं बीते हैं, क्या भारत की जनता को ये लग रहा है कि हमने एक अच्छा विपक्ष भेजा था? 4 महीने में एक कोई मुद्दा ऐसा विपक्ष ने उठाया हो जो देश हित के लिए हो? वो बल्कि इनके जो नेता हैं वो आए दिन 12-12 साल की बच्चियों से रेप कर रहे हैं, ये चुप्पी नहीं तोड़ते। इनके गठबंधन की सरकार में डॉक्टर तक सुरक्षित नहीं है जो लोगों का जीवन बचाने के लिए। रायबरेली गए, वहां कह रहे दलित युवक को मार दिया, वहां चले गए। लेकिन जब अयोध्या में एक दलित बच्ची 12 साल की का रेप हो जाता है तब वहां नहीं जाते हैं, तब तो चुप हो जाते हैं। मैं वही बता रहा हूँ ना सर, यहाँ पर विनेश फोगाट का मेडल बहन बेटियों की आबरू से बढ़ के है। विनेश फोगाट का 100 ग्राम वजन कैसे बढ़ गया ये मायने रखता है यहाँ पे। लेकिन एक बहन बेटी के साथ दुष्कर्म करके निर्मम हत्या कर दी गई, इसका कोई मायने नहीं रखता इनके लिए। राहुल गांधी ने एक बार भी मुंह खोला कि भैया वो डॉक्टर महिला के साथ बलात्कार हुआ, मैं उसके लिए खेद जताता हूँ। हमारे निगम पार्षद नेहा बच्ची का बलात्कार हुआ, मैं खेद जताता हूँ। कन्नौज के अंदर बलात्कार हुआ, मैं खेद जताता हूँ। अयोध्या में बलात्कार हुआ, मैं खेद जताता हूँ। देहरादून के अंदर जो बस के अंदर बहन की बेटी के साथ हुआ, मैं खेद जताता हूँ। किसी एक पे टिप्पणी करी उन्होंने। बंगाल में जिसने बलात्कार किया वो हिंदू समाज से आता है, अयोध्या में जिसने बलात्कार किया वो मुस्लिम समाज से आता है। मोदी सरकार ने दोनों के खिलाफ ही धरना बोला, दोनों के खिलाफ आवाज उठाई। इवन की बंगाल में जो हिंदू समाज से आता है उसके लिए तो लाल किले से भी उन्होंने बोल दिया। आप कहते हो मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम करती है, आप हिंदू मुस्लिम करते हैं सर। आपको हिंदू किसी भी धर्म का सिर्फ मुसलमान नहीं होना चाहिए। आप मुंह नहीं खोलोगे, आपका पूरा गठबंधन मुंह नहीं खोलता। लेकिन सर आरक्षण, देखिए बात वही है कि आरक्षण की जब बात आती है, हरियाणा में भी चुनाव है, तो आरक्षण को लेके कैसे एक प्रोपेगेंडा चलाया गया कि आरक्षण विरोधी सरकार मोदी सरकार, मुसलमानों के आरक्षण को लेके कैसे मोदी सरकार एक मुस्लिम विरोधी सरकार। तो हरियाणा जहां भी आरक्षण मैटर करता है, जम्मू कश्मीर वहां भी आरक्षण मैटर करता है। तो मोदी जी जो शक्तियां सीमित हो गई हैं, तो सही बात है कि 3 बिल आए और वो तीनों बिल, एक तो जेपीसी के पास चला गया, 2 उनको भी होल्ड पे डालने पड़ गए। तो कैसे देखते हैं? देखिए, हमारी तो ख्वाहिश थी एक अच्छा विपक्ष चाहिए। पाकिस्तान से भी ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है और उसका जो बिल लेकर के आए संशोधन का, उसको जेसीबी उसमें डाल दिया गया। जेसीबी में क्यों डाल दिया गया भैया, क्यों डाल दिया गया विपक्ष द्वारा? सांसद के अंदर 24 सांसद जो है वो मुस्लिम है, बाकी जो समर्थन करने वाले हैं वो 232 है। मैं पूछना चाहता हूं 212 जो सांसद थे वो हिंदू समाज से थे, उनको क्या जरूरत थी उसका विरोध करने की? क्या पता ऐसा वक्फ बोर्ड ने देश को क्या दे दिया है, इतनी सारी जमीन जायदाद लेकर के कितने मुसलमानों को इन्होंने ऊपर चढ़ा दिया। तो क्या मोदी सरकार फंस जाएगी? मोदी सरकार नहीं वहां पे सत्ता बना पाएगी? कैसे देख रहे हैं? इधर आ जी। देखिए, मोदी सरकार तो सत्ता में आई चुकी है, 2029 में भी उसी नहीं आना है। ये आप मेरे से आज लिखवा लो, 2029 में दोबारा आपको बाइट देने आज जरूर आऊंगा। और दूसरी बात देखिए, आरक्षण का जब मुद्दा आता है ना तो संविधान की बड़ी वो दी जाती है, दुहाइयां देते हैं, ठीक है जी। लेकिन क्या बाबा साहब अम्बेडकर का जो गुणगान करते हैं, जो कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है और देश जो है वो संविधान से चलेगा, तो बाबा साहब ने तो ये भी कहा था जो आरक्षण है वो सिर्फ 10 साल के लिए होगा। बाबा साहब ने तो कांग्रेस को लात मार दी थी कानून मंत्री के तौर पे। तो आपके बाबा साहब का आदर सम्मान जिस कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, आप उस पार्टी का सम्मान करते हैं, तो आप काहे के बाबा साहब के अनुयायी हुए? फिर जिन बाबा साहब ने ये बोला कि SC ST को उभारने के लिए, विकासशील बनाने के लिए 10 साल के लिए आरक्षण दिया जाना चाहिए, उसके बाद बंद कर दिया जाना चाहिए। बाबा साहब तो रहे नहीं। इनके अगर बाबा साहब होते दुनिया में तो मुझे लगता है कि आज आरक्षण का दीमक हमारे देश को नहीं खा रहा होता। अच्छा, अब राहुल गांधी जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर है, पूरा का पूरा उनके मन के अंदर है कि सरकार बना रहे हैं। हरियाणा में आपने देखा किस तरीके से विनेश फोगाट को लेके पूरी की पूरी राजनीति चली गई। जिन्होंने मेडल लिया उनसे तो मिले नहीं, लेकिन विनेश फोगाट को पूरे सर्व सम्मान के साथ एयरपोर्ट से ले गया दीपेंद्र हुड्डा साहब। अब खबरें ये हैं कि चुनाव लड़ सकती हैं।
वो तो छोड़ो, बजरंग पुनिया भी लड़ सकते हैं। कैसे देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है भगवान के घर देर है देर नहीं है? इन्होंने एक सिंपत्ति गेन करने की कोशिश करी थी ना यार, जंतर मंतर बैठ के। इन्होंने बोला पहलवान बहनों के साथ बड़ी उत्पीड़ना होती है, ये छेड़छाड़ करते हैं, ये गंदे गंदे कमेंट्स करता है, जिसका नाम ले रहे थे। ये सब कुछ हुआ, इनके पक्ष में सिर्फ राहुल गांधी एंड पार्टी क्यों उतरी? आज तक किसी गरीब को नीरज चोपड़ा मेडल लेकर के आया, विनेश फोगाट पहले मेडल जब लेकर के आई, और कई हमारे खिलाड़ी लेके आए, कभी किसी को देखा था कि कांग्रेस ने या राहुल गांधी ने अपने आवाज पे बुला करके सम्मान दिया हो? नहीं, एक का भी दिखा दो सम्मान नहीं दिया। लेकिन जब ये बैठ गई अनशन के ऊपर, और ये सोची समझी साजिश थी, सोची समझी साजिश के तहत जब ये बहन बेटियां बैठ गई, पहलवान बहन बेटियां, वो भी बैठ गया, कांग्रेस का पूरा समर्थन मिला ना, पूरे देश में बता दिया है पहलवान दुखी है, पहलवान दुखी। लेकिन उन्हीं के हटने के बाद जब दूसरे पहलवान बेटियां बैठी, जिन्होंने कहा इनकी राजनीति के चक्कर में हमारा एक साल खराब हो गया, उनकी कोई नहीं सुनवाई हुई। क्या वो बहन बेटियां हमारे देश की नहीं थी? वो हरियाणा की बेटियां नहीं थी? आज बंगाल उठा लो, बांग्लादेश उठा लो, यूपी उठा लो, जगह जगह 12-12 साल से लेकर के डॉक्टर तक की बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, दुष्कर्म किया जा रहा है, हत्या की जा रही है। लेकिन कांग्रेस और विपक्ष को क्या चिंता है? विनेश फोगाट का वजन 100 ग्राम कैसे बढ़ गया? विनेश फोगाट मेडल क्यों नहीं ला पाई? मतलब आबरू से बढ़ करके, इज्जत से बढ़ करके विनेश फोगाट का मेडल जरूरी हो गया इस देश के लिए। ये है हमारे विपक्ष का दोहरा चरित्र। और आपको ये बता रहा हूं, ये तो आप बता रहे हैं सूत्रों के बारे में, मैं आपको लिखत देता हूं, विनेश फोगाट चुनाव लड़ेगी। इनका मुद्दा ही यही था कि विनेश फोगाट को वहां उतारो हरियाणा के अंदर, और हरियाणा की जो राजनीति है उसको बदलो। लेकिन अगर हरियाणा के हमारे बहन भाई ये सोच करके देते हैं कि हरियाणा की बेटी है विनेश फोगाट, तो एक बार उन पहलवान बेटियों की तरफ भी देख लेना, एक बार अपने घर के अंदर बहन बेटियों को भी देख लेना, क्योंकि जहां जहां ये विपक्ष की सरकार जा रही है वहां बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, बहन बेटियों को ऊपर उभरने नहीं दिया जा रहा है। जो लोग हरियाणा के भाई मेडल लेकर के, क्या कांग्रेस का फर्ज नहीं बनता था उनको भी सम्मान देना? क्या विनेश फोगाट ही सम्मान के वो बनती है कारण? और कोई नहीं है, आप बताइए। उसके बाद उनके साथ जो वो पुनिया है, जो बजरंग पुनिया, वो गाड़ी पे खड़ा हो रहा है, वो तिरंगे के ऊपर पैर रख रहा है, उसे इतना भी अहंकार में नहीं दिख रहा कि ये भारत का तिरंगा जिसको लपेट करके मैंने मेडल जीते थे। वो तो प्रधानमंत्री को कह देते हैं, जब वो सेमीफाइनल जीत गई थी तो वो कहते हैं कि किस मुंह से देश के प्रधानमंत्री फोन करेंगे। प्रधानमंत्री तक के लिए टिप्पणी की थी। और आखिरी सवाल ये होगा कि किसान, पहलवान और जवान, कांग्रेस ने ऐसे पोर्ट्रे कर दिया है कि तीनों ही बीजेपी से खुश नहीं है। किसान आंदोलन हुआ, पहलवान आंदोलन हुआ, और जवानों को लेके अग्निवीर। तो जैसा प्रोपेगेंडा चल रहा है, क्या लग नहीं रहा है कि राहें इस बार बहुत मुश्किल होने वाली हैं? देखिए, कई बार बच्चा भी ना अपने बाप से नाराज हो जाता है ना, बाप डांट देता है तो वो माँ को जाके कह देता है कि माँ, बाप ने मुझे डांट दिया, बाप बदल। तो इसका मतलब ये नहीं है माँ बाप बदल देगी, माँ बेटे को समझाएगी कि ये बाप ही तेरे काम आएगा बेटा, अच्छे बुरे वक्त का, यही तेरा साथी है। उसी तरीके से भाजपा सरकार आज जो देश का नेतृत्व कर रही है, विदेशों में जो मान सम्मान बना रही है, 5वीं अर्थव्यवस्था पे ले आई, आतंकवादी घटनाएं बंद हो गई, सभी समुदाय को साथ लेकर के चल रही है, डंके की चोट पे लाल किले से बोलती है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। इन्होंने आज तक बोला है? एक बात बताइए, इन्हीं के कार्यकाल में पूरा भारत जल रहा था, पूरा भारत आतंकवादी घटनाओं में जुड़ रहा था, तब कहां थे ये लोग? आज ये बात करते हैं। दूसरी बात पे आप आ जाइए, बहन बेटियों की बड़ी बात करते हैं, विनेश फोगाट ये वो। कौन है विनेश फोगाट? एक बात बताइए। और प्रधानमंत्री किस मुंह से इनको फोन करेंगे? वो विनेश फोगाट कांग्रेस की राजनीति में कदम रखने वाली बिटिया को फोन नहीं कर रहे, वो देश की खिलाड़ी को फोन करते, जो देश का मान सम्मान लेकर के आई उसका करते। और दूसरी चीज पे आ जाओ, राहुल गांधी ने पूछना, अगर मोदी विनेश फोगाट का इतना बड़ा दुश्मन होता तो कभी ओलंपिक में जा सकती थी बाहर? प्रधानमंत्री पद पे है, जो सुविधाएं दी मिल सकती थी, सारा पैसा सरकार लगाती है। मतलब अगर ये एक छोटा काजू भी खा रहे हैं और एक बड़ी थाली भी खा रहे हैं, सारा पैसा सरकार का होता है। करोड़ोंपति अरबोंपति हो रखे हैं ये लोग, क्यों नहीं लगाते? क्यों इनके ऊपर सारा, कहते हैं ट्रेनर से लेकर के सारी सुविधाएं आने जाने की सब सरकार मुहैया कराती है, उसके बाद सरकार को गालियां सुननी पड़ती हैं। तो किस तरह देख रहे हैं इस बार, क्या तीसरी बार बन पाएंगे हरियाणा में? हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। हुड्डा सरकार दूर दूर तक नहीं आने वाली।